नमस्कार, न्यूज टाइम्स टुडे में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। बांग्लादेश में 2 महीने से चल रहे आरक्षण विरोधी आंदोलन और अब हिंसक झड़प के बाद हालात पूरी तरह से बिगड़ चुके हैं। जिस तरह से श्रीलंका में आर्थिक संकट के बाद राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे की सरकार के खिलाफ हिंसक आंदोलन हुआ था और लोग राष्ट्रपति भवन में घुस गए थे, वैसी ही अब बांग्लादेश में भी स्थिति हुई है। लोग प्रधानमंत्री आवास में घुस गए, तोड़फोड़ की और आगजनी की। ऐसे हालात में प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश छोड़ दिया है और यहाँ तख्ता पलट हो चुका है। चलिए इस पूरे मामले को विस्तार से जानते हैं। बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी प्रदर्शन और हिंसक झड़पों के बीच तख्ता पलट हो चुका है। देश में हालात पूरी तरह से बिगड़ चुके हैं। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है और वह बांग्लादेश छोड़कर जा चुकी है। राष्ट्र के नाम एक टेलीविजन संबोधन में सेना प्रमुख वकर उज जमात ने कहा कि सेना अंतरिम सरकार बनाएगी। शेख हसीना अपनी बहन शेख रेहाना के साथ देश छोड़कर जा चुकी हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार शेख हसीना दिल्ली से लंदन और उसके बाद वे फिनलैंड या दूसरे देशों में जा सकती हैं। एएफपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश की सड़कों पर हुई हिंसक झड़पों में सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। बांग्लादेश में हुई हिंसक प्रदर्शन में एक हिंदू पार्षद की भी हत्या कर दी गई। रंगपुर सिटी के पार्षद के घर पर प्रदर्शनकारियों ने हमला कर दिया और उसको मार डाला। वहीं रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि हिंदुओं के मंदिरों और उनके घरों को भी निशाना बनाया जा रहा है। इस्कॉन और काली मंदिर में भी प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की और श्रद्धालुओं पर हमला कर दिया। इसके बाद उन्हें जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ा। घटना के बाद भारत ने बांग्लादेश में रह रहे अपने सभी नागरिकों को पड़ोसी देश में हिंसा की ताजा घटनाओं के मद्देनजर अत्यधिक सावधानी बरतने और अपनी आवाजाही सीमित रखने की सलाह दी है। भारत ने नया परामर्श जारी कर अपने नागरिकों से अगले आदेश तक बांग्लादेश की यात्रा नहीं करने की भी सलाह दी है। बांग्लादेश में तख्तापलट की बात करें तो इसका इतिहास काफी पुराना है। 1971 में आजादी पाने के बाद बांग्लादेश में सिर्फ 5 सालों तक एक लोकतांत्रिक सरकार चल पाई थी। उसके बाद 1975 में तख्तापलट हुआ और सेना ने देश की सत्ता पर कब्जा कर लिया। फिर 1990 तक बांग्लादेश की सेना ने ही वहां पर सरकार चलाई। 2009 में भी शेख हसीना के सत्ता में आने से पहले देश में एक सैन्य समर्थन कार्यवाहक सरकार चल रही थी। ऐसे में बांग्लादेश की सेना और वहां की सरकार के बीच में काफी करीबी रिश्ते देखे जाते हैं। बांग्लादेश की सेना का वैसे तो मानना है कि सरकार को स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए, लेकिन जब जब देश में अस्थिरता का दौर आया है, सेना ने सक्रिय रूप निभाते हुए न सिर्फ सत्ता में अपनी भागीदारी निभाई बल्कि कई मौकों पर सरकार बनाने का काम भी किया। बांग्लादेश की इस स्थिति में अब पीएम शेख हसीना देश छोड़कर जा चुकी है। आर्मी कह चुकी है कि एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा, लेकिन अलग अलग विचारों वाली पार्टियों को किस प्रकार से साथ लाया जाएगा, इस मुश्किल स्थिति में कैसे सभी को एकजुट रखा जाए, यह एक बड़ी चुनौती है। इसी वजह से कुछ जानकार ऐसा भी मानते हैं कि सेना को ही अंत में सत्ता की बागडोर अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। अगर ऐसा होता है तो सही मायने में बांग्लादेश में कई सालों बाद फिर सेना का राज आएगा और इसे एक आधिकारिक तख्तापलट भी माना जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी प्रकार की तमाम खबरें हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज टाइम्स टुडे। धन्यवाद। ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज टाइम्स टुडे को और जुड़े रहिए हमारे साथ।